आजकल बहुत अलग अलग स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो वो स्टार्टअप्स को हम देखते हैं बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, बट बड़ी विडंबना है कि करीबन 95% बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि करीबन 65% 70% के आसपास 3 साल के अंदर अंदर हमारे स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें समझने की कि उसके बंद होने का रीज़न क्या है, जिससे वो गलतियों को हम शुरुआत से ही ना दोहराएं। जिस भी प्रोडक्ट में हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट को हम समझें, उस मार्केट को समझें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड पूरा एनालिटिक्स बना के फिर हम काम करें। जिस प्रोडक्ट का या सर्विस का फ्यूचर ना हो या फ्यूचर में जिसकी डिमांड कम हो, एटलीस्ट हमें उस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। दो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है उस एनालिसिस की कमी, उसका सबसे बड़ा कारण होती है। दूसरा सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगती है कैश फ्लो की। हमारा मोस्टली जो न्यू बिजनेसमैन है वो कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाते। मोर देन 80% रीज़न होता है कि कहीं हमारी कैपिटल की कमी होना, कैश फ्लो की कमी होना। कई बार हम कैपिटलाइज एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं, कई बार हम बहुत बड़ी टीम तैयार कर लेते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा टीम नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। सबसे पहले हम छोटी इनकम हमारी आनी शुरू हो, इसका जुगाड़ करना चाहिए। कि एटलीस्ट ये नहीं कि हमने बहुत सारा ऑफिस एक्सपेंस कर दिया। और आजकल तो बहुत आसान है, हम ऑफिस शेयरिंग ऑफिस ले सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें रेंट पे मिलती हैं हमारे को। तो कैपिटलाइज एक्सपेंस से हमें बचना चाहिए। तो जो चीज़ रेंट पे मिल जाए हमें उससे शुरुआत करनी है। एटलीस्ट हमारी कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट को लेके कम पड़नी चाहिए, और लो मार्जिन से शुरू करो, बट महीने में मार्जिन बुक होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि अकाउंटेंसी हम प्रॉपर करते ही नहीं शुरू में। हम मोस्टली बिजनेसमैन अकाउंट्स में या तो खुद नॉलेज नहीं होती हमारे को, या अच्छा अकाउंटेंट हमारे पास नहीं होता। और जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, जैसे वो मिट्टी से रेत निकल जाता है, बाद में पता लगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो पहले महीने से ही हम ट्रायल बैलेंस हमारा बनाना शुरू करें। ऐसा लगता है कि यदि हमारे पास अकाउंटेंट अच्छा है या हमारे को अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छी है, तो हम पहले महीने से कुछ नेगेटिव होता है तो हम उसको समझ पाते हैं। तीसरी बात, हमारा कई बार टिकट साइज बहुत छोटा होता है कि हमने बहुत मेहनत करेंगे और सामान बिकेगा 500 का, 400 का, 1000 का। हमारा टिकट साइज जितना बड़ा होगा, परसेंटेज मार्जिन कम हो, तो हमारा टिकट साइज बड़ा है तो आने वाले टाइम में हमारी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स के बाद हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंस होके हमारे को प्रॉफिट निकल आएगा। चौथा जो बड़ा पॉइंट मुझे लगता है जो प्रॉब्लम का है, वो होता है हमारी ROI, इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पर रिटर्न कितना होना चाहिए। जैसे हमारी कॉस्ट होती है, हमारी कैपिटल की कॉस्ट होती है, मान लो 1% हमारा बैंक इंटरेस्ट लगा, एवरेज मिला के कुछ एक्सपेंसिस लगा के 1% महीना, हमारे को कम से कम भी 2.5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा हमारा प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्जिन कि हमारी कॉस्टिंग कितने रुपए की पड़ी प्रोडक्ट की, और उसमें हमारी सेल की प्राइस क्या होनी चाहिए, उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट में उसका कंपटीशन का क्या रेट है। अपने प्रोडक्ट को शुरुआत से हम क्वालिटेटिव बना के चलें, जिससे शुरुआत में हो सकता है स्ट्रगल आए, लेकिन आने वाले टाइम में उस प्रोडक्ट की डिमांड जरूर होगी। जब हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे प्रोडक्ट को लेके अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पे उसकी डिमांड दोबारा आएगी। और जैसे ही हमारी डिमांड रिपीटेड आती है, एक ही कस्टमर को बार बार हम बेचते हैं, तो हमारा वो जो कस्टमर लाने का एक्सपेंस है वो हमारा कम हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें कि हमारा ROI अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, परसेंटेज ऑफ मार्जिन कम से कम 35% का मार्जिन हमें लगता है कि 1/3 हमारा प्रॉफिट उसके अंदर होना ही होना चाहिए, जिसमें हमारा इनकम टैक्स भी जाएगा, हिडन खर्चे भी जाएंगे। यदि प्रॉफिट शुरुआत में कम है, मान लो 10% ही है, तो एटलीस्ट प्रॉफिट आ रहा है तो भी हमारे को प्राइसिंग हिसाब से रखनी चाहिए। और यदि हमारी कंपटीशन के रेट बहुत कम है, हमारे को मार्केट में प्राइस नहीं मिल पा रही, तो हमारे को कॉस्टिंग पे काम करना चाहिए कि हमारी रॉ मटेरियल की परचेज कैसे अच्छी हो, कैसे कम कीमत की हो। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन में क्लाइंट के साथ हो, इनर टीम के साथ हो, वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि फेलियर का जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता। कई बार जितने भी नौकरी जाती है किसी की, तो वो काम कम करता है इस वजह से नहीं आती, वो उसके व्यवहार की वजह से ज़्यादा जाती है, कि वो टॉक्सिक है या वो पूरा कम्युनिकेशन नहीं कर रहा क्लाइंट के साथ। मैंने बहुत बिजनेस ऐसे देखे हैं जो इसके प्रमोटर बहुत हम्बल होते हैं, मीठा बोलते हैं, और क्लाइंट उसके पास बार बार आते हैं, जबकि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होता, उसके प्राइस भी ज़्यादा है। तो आप अपने कस्टमर के साथ बहुत आत्मिक संबंध बना के चलें, और उनकी वेलबींग के बारे में भी आप उससे एक पर्सनल रिलेशन बना के चलें। तो नेक्स्ट मुझे कारण लगता है ये है। और सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है मुझे कि हम मार्केटिंग की कमी करते हैं, कस्टमर ज़्यादा नहीं आते हमारे पास। तो निश्चित तौर पे हमें कस्टमर से रिलेशन बना के रेफरेंस ढूंढना, उसी मार्केट में खुद मार्केटिंग ज़्यादा करना। जैसे हमने जब शुरुआत की थी
तो हमने 200, 250, 300 किलोमीटर बाइक पे खुद सफ़र किया था। तो आई थिंक जो प्रमोटर होता है उसको अपने आप को टाइम से नहीं बांधना चाहिए, 24/7 उसको काम करना चाहिए। हम अपने को जितना घड़ी से बांध के रखेंगे हमारी उतने ही सक्सेस होने के चांस कम हो जाते हैं। तो अब रात को प्लानिंग करके सोइए अगले दिन की। अपनी टीम छोटी है बड़ी है, आप हमेशा टीम से पहले अपने ऑफिस में पहुंचिए और पूरे दिन की आप अच्छी प्लानिंग करिए और शाम को उसका रिव्यू करिए। तो आई थिंक इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रख के हम अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं और जितने भी हमारे कंपटीशन एनालिसिस है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे तो सफलता की गारंटी ज़रूर है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी काम करो दिल से करो, बोलते हैं ना दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान। इस सूत्र को लेके हमें चलना है तो जीवन में सफलता में जरूर मिलेगी।